Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टाइटल है नंबर्स डोंट लाई टू पीपल, पीपल लाई अबाउट नंबर्स। मतलब आंकड़े जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, लोग झूठ बोलते हैं आंकड़ों को लेकर। मेरा पूरा डिस्कशन जो कोविड और इसके बारे में जो हो रही रिसर्च या इसके बारे में जो लिखा पढ़ा जा रहा है उसके बारे में ही है। आजकल समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर कोविड से रिलेटेड समाचारों की, न्यूज़ की, अनवेरीफाइड कंटेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। लोग अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशंस को भी सर्कुलेट कर रहे हैं और इसको सेंसेशनल बनाने के लिए इसमें तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं। कोविड से रिलेटेड बहुत सारे जोक्स भी मार्केट में चल रहे हैं जो आपको समाचार पत्रों में मिल जाएंगे, टिकटॉक टाइप के जो ऐप्स हैं उसमें मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी कई लोग इसको अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं जो जनता के बीच में भ्रम पैदा करती है। तो इससे बड़ी कठिनाई भी होती है, कई बार ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ को समझने में भी जनता को दिक्कत होती है, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट क्लिनिकली एक्सपर्टाइज, सबके पास क्लिनिकल एक्सपर्टाइज होता नहीं है, तो इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक अभी जो कुछ राज्य सरकारों ने जो कोई निर्णय लिए इसके बारे में लोग कविता के फॉर्म में भी लोग बोल रहे हैं। जैसे अभी मैं एक बता रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका स्कूलों पर ताला, राज्य सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला, ये कैसी है कोरोना महामारी सोच रहा होगा ऊपर वाला। इस टाइप के जो हैं काफ़ी अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल हैं, कई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। अब होता क्या, समस्या कहाँ पर आती है कि जो आजकल देखा गया है जो कोविड-19 से जो भी डेथ्स हो रही, चाहे कोमॉर्बिडिटी की वजह से भी हो रही, उसको कोविड-19 के खाते में डाल दिया जाता है। और इसके डालने का रीज़न क्या है, बाई पुटिंग कोविड-19 एज ए कॉज ऑफ डेथ मीन्स दे डू नॉट हैव टू डू एन ऑटोप्सी फॉर व्हाट एक्चुअली किल्ड देम। मतलब कॉज ऑफ डेथ आपको लिखने की और ज़रूरत नहीं, जस्ट राइट कोविड-19, आपका ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो इसके लिए लोग क्या होता है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए अपना कोविड-19 लिखकर आदमी इसमें काम चला लेते हैं। अब ये देखा गया कि ये प्रोजेक्शंस भी हैं जो मीडिया हाउसेस जो हैं उसके अंदर उन्होंने, कई लोगों ने ऐसे भी कहा कि 5 से लेकर 40% तक लोगों को कोविड हो जाएगा, कोरोना की समस्या हो जाएगी और उसमें काफ़ी लोग वॉश आउट हो जाएंगे, मतलब काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह के सेंसेशनल न्यूज़ भी मार्केट में आए हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जो प्रोजेक्शंस आए हैं वैसे वो फार फ्रॉम रियलिटी हैं। जो 3 महीने पहले वाले प्रोजेक्शन थे, अब यदि आप पहले आप उसको 2 महीने के बाद देखो तो वो रियलिटी से काफ़ी दूर रहे हैं। इसी तरह प्रोजेक्शन की विश्वसनीयता पर कि मतलब काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं कि किस तरह से अजम्पशन फुलफिल नहीं होते यार, आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। मॉडलर्स जो हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, बायोस्टैटिस्टिशियंस हैं, इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं कि देयर विल बी सो मच केसेस इन फ्यूचर। इस तरह से कर लेते हैं और इसको सेंसेशनल बनाने की प्रथा सी चल गई है। अब होता क्या है, जो आप अब जो है वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो करीब 67 लाख के आसपास कोरोना पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं, जिसमें करीब 4 लाख के आसपास डेथ्स भी हो चुकी हैं। और इंडिया ने अभी तक जो टेस्ट किए हैं 44 लाख के आसपास इन्होंने कोविड सैंपल के टेस्ट किए हैं, जिसमें 2.25 लाख के आसपास केसेस पॉजिटिव इनको आज की डेट में मिले हैं। अब टेस्ट यूजुअली होते किस तरह के वर्ल्ड में, 2 तरह के PCR बेस्ड टेस्ट हैं जो डिटेक्ट करता है एक्टिव एंटीजन जो होता है उसको, और एक दूसरा एक होता है एंटीबॉडीज टेस्ट जो डिटेक्ट करता है प्रायर इन्फेक्शन इन द बॉडी। ये 2 तरह के जो टेस्ट अवेलेबल हैं। अब पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स जो हैं पता नहीं कहाँ से एविडेंस लेते हैं कि कौन कौन से लिटरेचर या सेकेंडरी या प्राइमरी लिटरेचर के बेस पे, प्राइमरी तो दूर की बात है, सेकेंडरी लिटरेचर के शायद बेस पे ही ये कहते हैं कि 40 से 70% तक लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे बाई 2020। अब वो जो डिस्प्ले करते हैं हर जगह, वो उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं। और जबकि देखा जाए कि कई कंट्रीज़ के अंदर अभी भी, इवन इंडिया के अंदर भी, जो कोरोना पॉजिटिव लोगों का जो आंकड़ा है लेस देन 1% ही है। हाँ, इस बात में दम है, इस बात में महत्वपूर्ण बात है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है।
फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्पोक्स पर्सन हैं वो ऑन एन एवरेज दिल्ली आते हैं और अपनी कोरोना से रिलेटेड फिगर्स, नंबर ऑफ टेस्ट लास्ट मतलब कि 24 घंटे में कितने हुए हैं और टोटल क्यूमुलेटिव केसेस के बारे में अपना आंकड़ा देते हैं। और अभी 1-2 दिन पहले मैंने सुना था उन्होंने ये आंकड़ा दे रहे थे कि हमारा जो रिकवरी रेट है मतलब अराउंड 2.8, हमारे यहाँ जो डेथ रेट है 2.82% के आसपास है, वेयर इन वर्ल्ड में जो है मोर देन 6% के आस 6.5% से भी ज़्यादा है। तो मुझे बड़ा जान के आश्चर्य हुआ, सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं कितना साइंटिफिक है। क्योंकि है क्या कि जो ये इंडिया में देखिए, जो इंडिया में अपने यहाँ जो मीडियन एज है जो पेशेंट्स की, या मीडियन एज है हमारे जो सिटीजन्स की पॉपुलेशन की, रफली अराउंड 25 ईयर्स है। और जो अब यदि आप देखें मीडियन एज इन स्पेन और इटली इज रफली अराउंड 45 ईयर्स। तो अब ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है, एक तो 25 साल है, एक 45 साल है। तो इस तरह से देखकर और हम कंपेयर करके खुश हो रहे हैं कि हमारे जो केसेस हैं हमारे 2.8% के आसपास हैं डेथ्स, और उनके यहाँ मोर देन दिस है। तो वो जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, अनसाइंटिफिक मुझे लगता है एक्सप्लेनेशन है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ इन डिफरेंट कंट्रीज़ हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर स्पेन में करीब 90 साल के आसपास है, इटली में भी 80 साल से ऊपर करीब आती है। इसी तरह फ्रांस और जर्मनी में भी काफ़ी ज़्यादा और यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं वहाँ पर। अब एक कॉन्सेप्ट और ये प्रोपोगेट किया जा रहा है कि यदि 70 से 80% लोगों को इन्फेक्शन होगा तो दे विल डेवलप सम सॉर्ट ऑफ हार्ड इम्यूनिटी। चाहे ऐसे कर लें या तो इस समय तक यदि वैक्सीन आ जाए या आपकी कोई ड्रग्स अवेलेबल हो जाए तो भी एक हार्ड इम्यूनिटी सी डेवलप हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ बड़ी और आती है कि एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि ये डार्क स्किन के लोग होते हैं या काली चमड़ी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर चाहे कोविड-19 ज़्यादा होता है। और इसका लॉजिक शायद ये दिया गया कि उनका जो विटामिन डी का लेवल है वो कम होता है। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि होता क्या है, यदि अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनको क्या होता है, ये जो ज़्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो बेचारे उनका पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है और इसकी वजह से वो जो उनका वर्कफोर्स है वो वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। शायद अपनी शिक्षा की वजह से, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से उनको बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए वो एक्सपोज्ड होते हैं इस टाइप के इन्फेक्शंस के लिए। तो एटलीस्ट जो स्किन कलर है यूएसए में, मुझे नहीं लगता है कि एटलीस्ट इन यूएसए कैन नॉट बी अज्यूम्ड एज द प्रॉक्सी ऑफ क्लास स्टेटस। उसको मान के क्लास स्टेटस को मान के कि कहा जाता है कि वो लोग कंपेरेटिवली जो है पुअर हैं, डेफिनेटली उनके पास लेस न्यूट्रिशन होगा, पुअर होंगे, उनके जो पुअर एक्सेसिबिलिटी होगी, हेल्थ एक्सेसिबिलिटी, जो हेल्थ सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी भी कम होगी। और उन्होंने देखा गया है कि उनके अंदर जो ये अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके अंदर डायबिटीज़ काफ़ी हाई है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको, और ओबीस भी बहुत हैं। तो यदि इस तरह की कंडीशन होती है जिस भी पॉपुलेशन के अंदर होगी तो उसको उनकी जो है कोविड-19 से इन्फेक्शन होने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये मेरा अपना मानना है। अब एक सवाल और भी आ रहा है कि कोविड-19 को ये कैसे अंत होगा, इसका ये कब ख़त्म होगा, किस तरह से ख़त्म भी होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है कि या मतलब सबको इम्यूनिटी मिल जाएगी तभी ख़त्म होगा, या ड्रग्स मिल जाएंगी, या वैक्सीनेशन हो जाएगी। यदि वैक्सीनेशन अवेलेबल भी हो जाता है तो मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी क्वेश्चनेबल होगी। जैसे 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और कुछ पुअर कंट्रीज हो, उसमें सबको हर इंडिविजुअल तक वैक्सीन पहुंचा पाना या प्रॉपर ड्रग पहुंचा पाना आसान नहीं होगा। सरकारों के लिए इतना खर्च करना आसान नहीं होगा। तो मेरा मानना है एपिडेमिक्स विल एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यू इन्फेक्शन। जब नया कोई इन्फेक्शन ना आए तभी मानते हैं कि एपिडेमिक का अंत हो जाता है। और ये नहीं मानते कि मान लो कि नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ससेप्टेबल। मतलब मेजर जो मेन पॉइंट इसका है कि एपिडेमिक एंड्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यू इन्फेक्शन
इंडिविजुअली एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ससेप्टेबल। ये जो है मेन इसकी लाइन है कि इन्फेक्शन जब ही मतलब एपिडेमिक तभी अंत माना जाता है उसका। और अब देखिए यदि फाइनली आप 90s में चलिए तो उस समय बोला जाता था, डिटेक्ट प्रोजेक्शन किस टाइप के होते थे कि देयर विल बी 20 to 40 मिलियन HIV एंड एड्स केसेस इन 2000 AD, जो बाद में रॉन्ग पाए गए। मैंने खुद भी इस पर काफ़ी लिखा है और देखा है कि जो प्रोजेक्शन मॉडल्स थे वो हमारी कंडीशन के अंदर अप्लीकेबल नहीं थे या सूट नहीं करते थे, उसके अजम्पशन फुलफिल नहीं करते थे। और एक बात और कही जाती है कि कोविड-19 का जो ग्रोथ कर्व है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। मेरा मानना है कर्व को एकदम से एक्सपोनेंशियल कह देना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास डेटा नहीं है और आप इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल कर्व मान लेना कोविड-19 को, ये बड़ा एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट है, बड़ा सीरियस स्टेटमेंट है। क्योंकि इससे हो क्या रहा है कि इस तरह से आप सेंसेशनल फिगर देने की वजह से, सेंसेशनल न्यूज़ देने की तरह फैक्ट देने की वजह से हो क्या रहा है, अन्य बीमारियों को हम लोग हल्के में ले रहे हैं, जबकि इसमें कई बीमारियां काफ़ी गंभीर हैं जिसका केस फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। और ही वैसे ही देखा गया है कि पिछले 3-4 महीनों में जब से वुहान से ये वायरस ट्रांसमिट हुआ दुनिया के अदर पार्ट्स में, काफ़ी लोगों ने अपने जो जनरल हॉस्पिटल्स थे उनको कोविड-19 हॉस्पिटल्स में चेंज कर दिया, ट्रीटमेंट सेंटर में चेंज कर दिया, कुछ जगहों को उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिया और अब डे बाय डे इनकी मॉडलिटीज़ चेंज हो रही हैं, SOP भी चेंज होता जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसको हल्के में लेने की ज़रूरत है। जो अन्य बीमारियां हैं जिसके केस फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बाद में ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है और इसलिए इसको हल्के में ना लिया जाए, कोरोना को कोरोना की तरह से ही ट्रीट किया जाए। और मैं फाइनली एक बात कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि कोरोना इज़ ऑल्सो ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, बट डोंट कंसीडर इट इज़ द प्रॉब्लम। मतलब ये कोरोना भी एक पब्लिक हेल्थ समस्या है, लेकिन खाली यही एक समस्या है ये मानने की भूल करना बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत गलत होगा, इसके गलत परिणाम होंगे, जिसको भविष्य में सुधार पड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो कोरोना को नो डाउट आप एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्फेसिस फॉर द टाइम बिंग दीजिए, लेकिन भविष्य में इसको एक अन्य पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि कोरोना एक्सपर्ट्स भी कहते हैं जाने वाला नहीं है, आपको इसके साथ रहना सीखना होगा जैसे आप अदर बीमारियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक देखा कि सेल्फ लिमिटिंग केस है। शायद लगता है मुझे आपको मेरा डिस्कशन शायद पसंद आया होगा, यदि पसंद आया होगा तो उसके लिए धन्यवाद।